हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में टायर्स के बारे में पढ़ा था। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि टायर्स रिम पर माउंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिम्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में एक टायर की लाइफ को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके बारे में, एंड इन द एंड एक टायर को डेजिग्नेट या फिर उसका नाम कैसे रखते हैं उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है, एक ऑटोमोबाइल में आउटर सर्कुलर पोर्शन किसी भी व्हील का जिसमें टायर एंड ट्यूब फिट होती है उसे हम रिम बोलते हैं। एंड फ्रेंड, उसी ट्यूब में हाई प्रेशर एयर को होल्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, ये केस हमारा जब होगा जब हमारा टायर ट्यूब वाला होगा। अगर ट्यूबलेस टायर होता है तो हमें पता है वहाँ पे हाई प्रेशर एयर को हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं टायर के अंदर। अब फ्रेंड्स, हमारे पास रिम्स दो टाइप की होती हैं, फ्लैट बेस रिम एंड ड्रॉप सेंटर रिम। सो अब इन दोनों को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। फ्लैट बेस रिम। फ्रेंड्स, इस टाइप की रिम का सेंटर पोर्शन फ्लैट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे इसका सेंटर पोर्शन ये वाला फ्लैट है। अब फ्रेंड्स, इस टाइप में क्या होगा, यहाँ पे एक साइड जो होती है रिम की वो रिमूवेबल होती है, जिससे हम टायर को कभी भी इंस्टॉल कर सके या फिर रिमूव कर सके बीड को बिना स्ट्रेच करे। और बीड हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बीड क्या होती है, वो टायर के शोल्डर की तरह एक्ट करती है। एक बीड ही होती है जो टायर को होल्ड करती है रिम पर, जिससे रिम पर पड़ने वाली फोर्सेस उस टायर को बाहर ना धकेल दे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बीड यूज हो रही है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस बेस टाइप रिम। एंड फ्रेंड्स, ये बीड हमारी कैसी होगी, ये होगी स्प्लिट रॉकिंग रिंग या फिर सिंगल साइड रिंग, जो होल्ड करेगी टायर को माउंटेड पोजीशन में। मतलब जो हमारा टायर माउंट होगा रिम पर, तो ये यही बीड होगी जो हमारी टायर को होल्ड करके रखेगी एक साइड से। ड्रॉप सेंटर रिम। फ्रेंड्स, इस टाइप ऑफ रिम में हम सेंटर पोर्शन को रोल करते हैं एक स्मॉल डायमीटर में, जिससे एक वेल बन जाए। एंड हमें पता है वेल में हम कुछ भी ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब गिरा सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ड्रॉप सेंटर रिम। फ्रेंड्स, जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इसका जो सेंटर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा एक वेल की तरह बनाया है, जिससे और स्मॉल डायमीटर का, जिससे हम इसमें कुछ भी चीज़ गिरा सके। एंड फ्रेंड्स, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, अब इस टाइप ऑफ रिम में हम इंस्टॉलेशन जो है टायर का या फिर रिमूवल जो है वो हम बीड को स्क्वीज करके करते हैं। लास्ट टाइप में हम क्या करते थे, विदाउट स्क्वीजिंग, पर लेकिन यहाँ पर हम बीड को स्क्वीज करके करते हैं इंस्टॉलेशन टायर का, और रिमूवल एक ही तरफ बीड को हम स्क्वीज करेंगे एक ही तरफ, जिससे हमारा क्या हो, वो टायर इजीली रिमूव भी हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, और वो जो बीड हमारी स्क्वीज हुई है, हम उस स्क्वीज बीड को हम इस वेल में डाल देंगे। तभी हमने इसे एक वेल की शेप दी है इसके सेंटर पोर्शन को। तो हमारा क्या होगा, हमारा टायर इजीली इंस्टॉल भी हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है इन दोनों रिम्स में। वहाँ पे हम बीड को स्क्वीज नहीं करते थे, यहाँ पर हम बीड को स्क्वीज करके इस वेल में डाल देते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हमारे टायर की लाइफ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन, व्हीकल मेंटेनेंस, मैनर ऑफ ड्राइविंग, ओवरलोडिंग एंड मिसलेनियस फैक्टर्स। नाउ इन्फ्लेशन। फ्रेंड्स, जैसे आप कभी भी कोई नया टायर लेते हैं या फिर कोई भी नया ऑटोमोबाइल लेते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे उस पर स्टिकर्स लगे होते हैं कि हमें इसी के अकॉर्डिंग हमारे अपने व्हीकल में चेंजेस लाने हैं। मतलब वो स्टिकर्स पे एक तरह से स्पेसिफिकेशंस लिखे होती है मैन्युफैक्चरर के। तो फ्रेंड्स, हमारे जब भी हम एक नया टायर लेंगे तो उसमें हमारे एयर के स्पेसिफिकेशन पहले से दिए होते हैं कि हमें इतनी एयर भरवा के रखनी ही है टायर में। सो फ्रेंड्स, कभी कभी ये होता है कि हमारे टायर में एयर जो होती है वो कम होती है या फिर कभी कभी ज़्यादा हो जाती है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा टायर में एयर कम हुई अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, मतलब हमारी स्टैंडर्ड एयर जितनी भरनी चाहिए टायर में उससे कम एयर भरी, तो हमारा क्या होगा, अंडर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। अंडर इन्फ्लेशन से क्या होगा, हमारा टायर का जो माइलेज होगा वो कम हो जाएगा। तो हम एक तरह से सिंपल वर्ड में बोले तो हमारे टायर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर इज ओवरलोडिंग। अब फ्रेंड्स, जब भी हमारी ओवरलोडिंग की कंडीशन होगी तो टायर के पास जो होता है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर होती है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उस डेड वेट को सपोर्ट करने के लिए। और डेड वेट वो होता है जो हमारा स्प्रिंग सपोर्ट नहीं करती। द वेट विच इज अनसपोर्टेड बाय स्प्रिंग्स इज कॉल्ड डेड वेट। सो फ्रेंड्स, उस ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारी दोबारा अंडर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। जैसे अभी तो हमने अंडर इन्फ्लेशन पढ़ा कि हमने अगर हवा ही नहीं भरवाई है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, पर लेकिन अंडर इन्फ्लेशन की कंडीशन इसमें भी आती है जब हमारी ओवरलोडिंग हो जाती है। तो मतलब यही है, अगर अंडर इन्फ्लेशन होगा तो हमारा टायर का जो माइलेज है वो कम हो जाएगा ओवरलोडिंग की वजह से भी।
अब व्हीकल मेंटेनेंस, अब फ्रेंड्स व्हीकल की मेंटेनेंस जैसे कि हम सब कराते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स की, तो व्हीकल की मेंटेनेंस में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, वो है व्हील अलाइनमेंट, ब्रेक एडजस्टमेंट, मैचिंग एंड स्पेसिंग ऑफ डुअल टायर। अब फ्रेंड्स व्हील अलाइनमेंट तो जैसे अब मैंने वीडियो भी डाल रखी है, व्हील अलाइनमेंट में तो हमने पढ़ ही रखा है कि अगर हमारे व्हील्स अलाइंड नहीं होंगे अच्छे से तो हमारी अनकंट्रोलेबल स्टेयरिंग हो जाएगी, हमारी टायर ऑटोमोबाइल की जो स्टेयरिंग कंडीशंस है या फिर हमारी स्टेयरिंग ज्योमेट्री है उस पर इफेक्ट होगा व्हील अलाइनमेंट का। उसके बाद ब्रेक एडजस्टमेंट, अब फ्रेंड्स हमारे ऑटोमोबाइल के ब्रेक्स जो है वो अच्छे से एडजस्ट होने चाहिए जिससे हमारी एक्सीडेंट की कंडीशंस या फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाए। नाउ बैचिंग एंड स्पेसिंग ऑफ डुअल टायर, अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो हमारे आगे में जो फ्रंट व्हील्स में जो टायर्स लगे होते हैं और रेयर व्हील्स में जो टायर्स लगे होते हैं तो उनके दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब फ्रंट व्हील्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो हमारी उतनी होनी चाहिए स्पेसिंग रेयर व्हील्स के टायर्स में भी। नाउ मैनर ऑफ ड्राइविंग, अब फ्रेंड्स मैनर ऑफ ड्राइविंग से मतलब ये है कि हम एक ऑटोमोबाइल को कैसे चला रहे हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है टायर की लाइफ पे। अब फ्रेंड्स अगर हम ऑटोमोबाइल को एक्सेसिव स्पीडिंग दे रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ चला रहे हैं या फिर उसे क्विक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे जेंटली एक्सेलरेशन नहीं दे रहे, उसको सडनली बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया स्टार्टिंग के टाइम पे, या फिर हमारा सडन स्टॉप, ब्रेक्स को टाइटली प्रेस कर रहे हैं, जेंटली प्रेस नहीं कर रहे, एकदम से लगा रहे हैं ब्रेक्स, तो वो चीज़ भी हमारे टायर पर इफेक्ट करती है। अब फ्रेंड्स ये इन फैक्टर्स के अलावा हमारे कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो टायर की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वो है मिसलेनियस फैक्टर्स। नाउ मिसलेनियस फैक्टर्स का फर्स्ट पार्ट है हीट। अब फ्रेंड्स ये हीट क्या होगा, अब हमारी हीट जो होती है टायर में वो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है, जब भी हमारे ब्रेक्स लगते हैं तो फ्रिक्शन की अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो उस टाइम पे हीट जनरेट होगी, तो वो भी हमारी टायर की लाइफ को इफेक्ट करेगी। और रोड कंडीशंस, अब फ्रेंड्स हमें ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा रोड स्मूथ ही मिले, वो कभी कभी इरेगुलरिटीज़ भी आ सकती है रोड में, तो वो हमारी इरेगुलरिटीज़ की वजह से क्या होगा, वो टायर्स पर हमारे फोर्स लगाएगी ज़्यादा, और टायर्स तो हमारा ऑटोमोबाइल जो होगा वो बम्प, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको बम्प का इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से हमारे टायर्स की लाइफ में उसमें भी इफेक्ट होगा टायर की लाइफ पर। सीजन, अब फ्रेंड्स हमें पता है हमारी कंट्री में डिफरेंट सीजन है, रेनी सीजन है, समर सीजन है, तो मतलब क्या होगा, समर सीजन में हीट ज़्यादा जनरेट होगी टायर्स में, तो उसकी टायर की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ रेनी सीजन में हमारी रोड्स जो होती है वो गीली होती है, फिर वेट होती हैं, तो उस टाइम पे स्लिपेज की कंडीशन ज़्यादा आ जाएगी, या फिर टायर की ग्रिप जो है रोड के साथ वो कम हो जाएगी, ट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ टायर, अब फ्रेंड टायर की पोजीशन भी हमारी टायर की लाइफ पर इफेक्ट करती है, और वो कैसे करती है फ्रेंड्स, अगर हमारे टायर प्रॉपरली पोजीशन नहीं होंगे व्हीकल के अराउंड, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे अनकंट्रोलेबल स्टेयरिंग हो जाएगी, स्टेयरिंग की जो ज्योमेट्री है वो एक तरह से बिल्कुल बिगड़ जाएगी हमारे ऑटोमोबाइल की, और ये मतलब इसी पोजीशन ऑफ टायर का मतलब सेम इफेक्ट जो है हमारा व्हील अलाइनमेंट की तरह ही होगा। सो हम ये कह सकते हैं अब पोजीशन ऑफ टायर भी हमारी टायर की लाइफ को इफेक्ट करती है। नाउ कमिंग टू द टायर डेजिग्नेशन, अब फ्रेंड्स हर टायर का डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, सो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अब फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए एक टायर है, उसका नाम है ये। सो फ्रेंड्स अब ये जैसे आप इसमें डायग्राम में इसमें या फिर फिगर में नोटेशंस देख रहे हैं, इनका मतलब क्या है अब उसे समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पी का मतलब है टाइप, अगर हम कौन से टाइप का टायर ले रहे हैं, मतलब हम किस टाइप के व्हीकल के लिए टायर ले रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल के लिए ले रहे हैं या फिर टेम्प्रेरी व्हीकल के लिए, लाइट ट्रक व्हीकल के लिए या फिर कमर्शियल व्हीकल के लिए, पी का मतलब ये है। उसके बाद आया नोटेशन मतलब नंबर्स 20555। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा 55 है वो है हमारा एस्पेक्ट रेशो, अब ये किसका रेशो है, हाइट टू विड्थ परसेंटेज। अब फ्रेंड्स ये हमारे हाइट टू विड्थ परसेंटेज जो होंगे ये होंगे हमारे 55 या फिर 60 या फिर 65 या फिर 70, मतलब 55 का डिफरेंस, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिया यहाँ पर 55, यहाँ पे 65 भी हो सकता था, तो एटसेट्रा इसको लेते हैं हम ऐसे। अब 205 का मीनिंग क्या है, 205 का मतलब है सेक्शन विड्थ, यहाँ पे हमारी सेक्शन जो होगी टायर का सेक्शन जो होगा उसकी विड्थ कितनी होगी, और ये विड्थ होती है हमारी मिलीमीटर्स में। अब फ्रेंड्स ये हमारी इनका जो लिमिट होती है इस विड्थ की वो होती है हमारी 145 टू 315, अब इसके बीच में हमारी कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे जैसे कि है 205। अब फ्रेंड्स कमिंग टू वी, अब यहाँ पे वी का मतलब है स्पीड रेटिंग, मतलब हमारे टायर हमारे कितनी स्पीड तक भाग सकता है या फिर टर्न कर सकता है, और स्पीड रेटिंग अब हमारे यहाँ पर हमारे आ गई वी। अब वी तो वी का मतलब है यहाँ पे 150 MPH मतलब माइल्स पर आवर तक हमारा टायर भाग सकता है। अब हमारी स्पीड रेटिंग बी भी होती है, उसका मतलब होता है 31 MPH, मतलब यहाँ पर हमारी बी भी लिख सकती है, वी भी लिख सकती है, फिर जेड भी, जेड का मतलब है ओवर 150 MPH। अगर बी होगा तो 31 MPH, वी होगा तो 150 MPH और जेड होगा तो ओवर 150 MPH। नाउ कमिंग टू आर, अब फ्रेंड्स आर का मीनिंग है टाइप ऑफ टायर, हम कौन से टाइप का टायर ले रहे हैं, बेल्टेड बाइस का ले रहे हैं, जैसे आपने टायर्स वाली वीडियो में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ टायर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बेल्टेड बाइस होता है, डायगनल बाइस या फिर रेडियल या फिर कॉम्बिनेशन उनका। तो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ टायर है आर का मतलब, एन आई एस एंड द एंड 16। अब 16 है फ्रेंड्स रिम का डायमीटर, और इसको हम
किस में मेजर करते हैं? इंचेस में। अब रिम का डायमीटर हमारा 13 भी हो सकता है, 14 भी, 15 भी या फिर 16 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, अब और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक टायर का नेम है 145 SR13। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इन नोटेशंस का मीनिंग क्या है? यहाँ पे 145 है हमारी विड्थ ऑफ द टायर और ये है हमारी mm में। फ्रेंड्स एक बात नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे अगर हमारा क्रॉस प्लाई टायर हुआ तो उनकी विड्थ होती है इंचेस में, और रेडियल प्लाई टायर हुआ तो उनकी विड्थ जो मेजर होगी वो होगी mm में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 13 जो है वो है हमारा डायमीटर ऑफ रिम, मतलब, और ये हमारा कौन सी यूनिट में होगा? ये होगा हमारा इंचेस में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है मिडल में SR, तो SR है मतलब स्पीड रेटिंग। अब यहाँ पे फ्रेंड्स SR है तो ये हम इसका इस नोटेशन का मतलब ये है कि ये हमारी 210 किलोमीटर पर आवर तक ये टायर हमारा टर्न कर सकता है। अगर यहाँ पे बीच में VR लिखा होता तो इसका मतलब है ये 210 के पार भी जा सकता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, 9, 20, 12 PR। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हमारी 9 है वो क्या है? विड्थ ऑफ द टायर, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, और ये विड्थ हमारी है इंचेस में, और इंचेस में है तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्रॉस प्लाई टायर है। उसके बाद हो गया हमारा 20 क्या है? 20 है हमारा डायमीटर ऑफ फ्रेम, और ये भी हमारा किस में होगा? इंचेस में, अभी ऊपर हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे PR। अब फ्रेंड्स PR है हमारा प्लाई रेटिंग। प्लाई मतलब प्लाईज भी अब फ्रेंड्स हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है मार्केट में, डिफरेंट रेटिंग्स की। अगर अच्छी प्लाई वाला टायर होगा तो मतलब वो उतनी उसकी टायर लाइफ वो अच्छी होगी, अगर मॉडरेट हुआ तो उसकी मॉडरेट टायर लाइफ होगी। तो हमारा PR है यहाँ पर प्लाई रेटिंग, और यहाँ पे प्लाईज कितनी है हमारी? 12। ये एक नई चीज़ है हमारी इस एग्जाम्पल में। यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ प्लाईज भी गिवन है, वो है 12। नाउ फ्रेंड्स और लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं, FR7815। फ्रेंड्स यहाँ पे F का मीनिंग है लोड टू साइज रिलेशनशिप, और यहाँ पे R है हमारा रेडियल टायर। अब उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स 78 जो होगा वो होगा हमारा आस्पेक्ट रेशो, और आस्पेक्ट रेशो जैसे अभी हमने पढ़ा था, आस्पेक्ट रेशो क्या होता है? आस्पेक्ट रेशो है हमारा हाइट टू विड्थ परसेंटेज, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे थे। तो यहाँ पे हाइट टू विड्थ परसेंटेज हमारा कितना है? वो है 78%। नॉट 15 हो गया हमारा डायमीटर ऑफ रिम, और वो होती है हमारी इंचेस में। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही था कि हमारी रिम कितने टाइप की होती हैं, उसके बाद हम टायर को एक डेजिग्नेट कैसे करते हैं, और हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक टायर की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो यूजफुल लगी सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।